हर जंग में ना एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। तो क्या अमेरिका ईरान तनाज़ा भी अपने उसी फैसलाकुन मोड़ पर पहुंच गया है? इस तज्ज़िये में हम ज़राए की रोशनी में एक बड़े हैरानकुन ताल्लुक को देखेंगे, एक आलमी जंग और एक बदनाम ज़माना स्कैंडल के दरमियान का वो पोशीदा रिश्ता। चलें इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। ये वो सवाल है जो आजकल हर जहन में, भाई अमेरिका को इस जंग से आखिर मिल क्या रहा है? क्योंकि बज़ाहिर तो हर तरफ सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। मईशत डूब रही है, दुनिया में साख्त खराब हो रही है और अपने ही शहरियों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। तो फिर इस सब के पीछे असल वजह क्या हो सकती है? जरा सोचें, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर फ्यूल की कीमतें $3.25 से उड़कर सीधा $4 फी गैलन तक पहुंच गईं। ये अमेरिकी तारीख के तेज तरीन इजाफों में से एक है। जाहिर है, जब जंग की कीमत आम आदमी की जेब से पेट्रोल पंप पर वसूल की जाए तो हुकूमत से नाराजगी तो बढ़ेगी ही। और ये सिर्फ आम लोगों का गुस्सा नहीं है, बड़े बड़े मुआशी माहिरीन भी खतरे की घंटियां बजा रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे इदारे तो इसे 1970 की दहाई के बाद अमेरिका का सबसे संगीन तवानाई का बुहरान करार दे रहे हैं। एक ऐसी मईशत के लिए जो पहले ही महंगाई की दलदल में फंसी हो, ये जंग एक बहुत कारी ज़र्ब है। माशी नुकसान तो एक तरफ, अमेरिका सिफारती तौर पर भी बिल्कुल अलग थलग होता जा रहा है। देखिए, जब स्विट्जरलैंड जैसा मुल्क जो सदियों से गैर जानिबदार रहा है वो भी मजम्मत करने पर मजबूर हो जाए तो समझ लें कि हालात वाकई संगीन है। स्पेन और मेक्सिको जैसे इत्तेहादी भी अब खुलेआम सवालात उठा रहे हैं। तो सूरत हाल कुछ यूं है, अमेरिका को हर महाज पर नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं। और इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि अमेरिका और उसके करीबी इत्तेहादियों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ बयानात आ रहे हैं। ये एक ऐसा इल्जाम तराशी का खेल चल रहा है जिसने सबको उलझा कर रख दिया है। और फिर जंग में एक ड्रामाई मोड़ आया। इजराइल ने तेहरान के करीब तेल की तंसीबात पर हमला कर दिया। इस हमले ने न सिर्फ ईरान की तवानाई की शहरक काटी, बल्कि पूरे शहर की फिजा को जहर आलूद कर दिया। आसमान से काली कीमियाई बारिश हुई और हवा कैंसर फैलाने वाले जर्रात से भर गई। और हैरत की बात यह है कि इस हमले के बाद लिंडसे ग्राहम जैसे ट्रंप के करीबी साथियों ने सबके सामने इजराइल के इस कदम पर मायूसी का इजहार किया। उनका कहना था कि तेल की तंसीबात को तबाह करने से तो उल्टा अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि इससे दुनिया भर में तेल की कीमतें और बढ़ जाएंगी। ज़राए इसे एक क्लासिक गुड कॉप बैड कॉप हिकमत अमली कह रहे हैं। यानी दुनिया के सामने अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा हिमायती बना हुआ है, लेकिन पर्दे के पीछे से ऐसी खबरें लीक हो रही हैं कि व्हाइट हाउस इजराइल के इन इकदामात से सख्त नाराज है। इसका मकसद क्या है? दुनिया को ये दिखाना कि अमेरिका आम चाहता है और इसराइल जारियत पसंद है। लेकिन क्या ये वाकई अलग अलग हैं या ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं? और यही तो सबसे अहम सवाल है। अगर ट्रंप वाकई इसराइल के इकदामात से खुश नहीं थे तो वो अपनी हिमायत वापस क्यों नहीं ले लेते? वो इसराइल को रोक क्यों नहीं सकते? ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत गहरी, कोई छुपी हुई वजह है जो सदर को ये जंग जारी रखने पर मजबूर कर रही है। और ज़राए के मुताबिक वो छुपी हुई वजह एक ऐसे नाम में है जो पूरी दुनिया में बदनामी की अलामत बन चुका है, यानी कि एप्स्टीन फाइल्स। अब जरा वाकयात की टाइमिंग देखें। एक तरफ अमरीकी महकमा इंसाफ ट्रंप के खिलाफ इंतहाई संगीन इल्जामात वाली एप्स्टीन फाइल सामने लाता है, और इसके ठीक सिर्फ 2 दिन बाद ईरान के खिलाफ जंग में अचानक ऐसी आग भड़क उठती है जो पहले कभी नहीं देखी गई। सवाल यह है कि क्या ये वाकई महज एक इत्तेफाक था? ज़राए का दावा है कि ये जंग एक जानबूझकर बनाई गई डिस्ट्रैक्शन है ताकि मीडिया और आवाम की तवज्जो एप्स्टीन फाइल से हटाई जा सके। भाई, जब लोग जंग की तबाही और बढ़ती हुई तेल की कीमतों से परेशान होंगे तो सदर के ज़ाती स्कैंडल्स किसको याद रहेंगे? ये एक क्लासिक वैग द डॉग सिनारियो लगता है। लेकिन ज़राए का कहना है कि ये सिर्फ तवज्जो हटाने का खेल नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरा और ख़तरनाक मामला है। ये कहानी है ब्लैक मेलिंग के इल्ज़ामात की, जिसके तार सीधे एप्स्टीन के जाल से जा मिलते हैं। एप्स्टीन फाइल्स में एक ऐसा इंकशाफ है जो पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देता है। एक FBI की दस्तावेज के मुताबिक एक मुखबिर ने दावा किया था कि जेफरी एप्स्टीन मुसाद का एजेंट था, एक तरबियत याफ्ता जासूस। इंटेलिजेंस की दुनिया में इस तकनीक को कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं, यानी किसी बाअसर शख्स को ऐसी हालत में लाना जहां उसके सारे राज आपके हाथ लग जाएं। फिर इन राजों को इस्तेमाल किया जाता है उसे कंट्रोल करने और अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने के लिए। ये एक तरह की पोशीदा गुलामी है। ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन बहुत सीधा साधा था। ताकतवर लोगों को एप्स्टीन के घरों और जजीरों पर बुलाया जाता, जहां हर कोने में खुफिया कैमरे लगे हुए थे। रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि ये पूरा निगरानी का निज़ाम इजरायली सिक्योरिटी हुक्काम ने लगाया था,
वहां होने वाली हर गैर कानूनी सरगर्मी को रिकॉर्ड, कैटलॉग और फाइल किया जाता था ताकि मुस्तकबिल में उन रहनुमाओं को ब्लैकमेल किया जा सके। अगर ज़राए के इन दावों में ज़रा सी भी सच्चाई है तो इसके नतायज सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं है। ये हमें एक बहुत खौफनाक सवाल की तरफ ले जाता है। क्या पूरी दुनिया यरगमाल है? क्या बड़े बड़े आलमी फैसले अवाम के मफाद में नहीं बल्कि चंद लोगों के राजों की बुनियाद पर किए जा रहे हैं? तो ज़राए का हतमी नतीजा क्या है? नतीजा साफ और खौफनाक है कि ये जंग अमेरिका के मुफादात की नहीं बल्कि इसराइल के मंसूबों की जंग है। अमेरिका इसमें सिर्फ एक कठपुतली है जिसे रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है। इस नाम नेहाद इत्तेहाद की कीमत आज पूरी दुनिया अपनी जान, माल और अमन से चुका रही है, और ज़राए के अल्फाज में ये इत्तेहाद नहीं, ये गुलामी है। तो आखिर में ये सवाल बाकी रह जाता है, अगर दुनिया के सबसे ताकतवर रहनुमाओं को उनके ज़ाती राजों के बुनियाद पर ब्लैकमेल करके जंगों में धकेला जा सकता है, तो फिर असल ताकत किसके पास है? हुकूमतों के पास, अवाम के पास, या फिर उन लोगों के पास जो साए में रहकर सबके राज अपने हाथों में रखते हैं?